कई सारे इंडियन बैचलर्स और मास्टर्स स्टूडेंट के मन में एक सवाल होता है कि काश हमको भी अपॉर्चुनिटी मिले इंडिया के बाहर समर रिसर्च इंटर्नशिप करने की इन टॉप यूनिवर्सिटीज़ या टॉप रिसर्च लैब्स इन द वर्ल्ड और इन जनरल कोई भी कंट्री में अगर आप स्पेसिफिक काम करना चाहते हो, बट या तो एलिजिबिलिटी वो क्लियर नहीं कर पाते हैं या फिर एप्लीकेशन प्रोसीजर थोड़ा सा टीडियस रहता है या फिर उनको स्टाइपेंड नहीं मिल रहा होता है या फिर कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि इंडिया से बहुत लोग अप्लाई कर रहे होते हैं। बट व्हाट इफ़ एक ऐसी अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करती है जिसके बारे में लोग थोड़ा सा कम जानते हैं। कंपटीशन तो इसकी वजह से थोड़ा कम हो भी जाता है लेकिन बेनिफिट्स आर रियली गुड। आपको मंथली स्टाइपेंड मिलता है 70,000 रुपीज़ के आसपास का, प्लस आपकी वीज़ा फीस को भी वेव ऑफ कर दिया जाता है। आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रीवियसली नोन चरपक लैब्स प्रोग्राम, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। उसका क्या नया नाम है उनकी वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हैं। मैं बताऊंगा उसके बारे में, क्या एलिजिबिलिटी है, कैसे अप्लाई करना है, व्हाट इज़ द प्रोसीजर, व्हाट डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड, वेदर यू शुड अप्लाई और नॉट, और क्या क्या एमिनिटीज़ और बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं। इसके बारे में हम डिटेल में आज के वीडियो में बात करेंगे। एंड प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट वीडियो एंड अ लॉट ऑफ पीपल शुड टेक एडवांटेज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो की शुरुआत में ही मैं आपको बता दूं, इसका जो नया नाम है वो चरपक लैब्स की जगह पे चरपक समर ट्रेनिंग इंटर्नशिप या चरपक समर ट्रेनिंग स्कॉलरशिप कर दिया गया है। बिकॉज आप डायरेक्टली जो है इसको अवेल नहीं कर सकते, आपको पहले कुछ और करना पड़ेगा जिसके बारे में एप्लीकेशन प्रोसीजर में बताऊंगा क्या करना है। देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस स्कॉलरशिप, अदरवाइज यू विल नॉट बी कंसिडर्ड। तो सबसे पहले मैं बेनिफिट्स की बात करना चाहूँगा सो दैट आपको थोड़ा सा मसाला मिल जाए शुरू में। तो बेनिफिट्स आर प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। आपको मंथली स्टाइपेंड मिलेगा 700 यूरो का, विच इज़ अराउंड 68 to 71,000, डिपेंड करता है यूरो का क्या प्राइस चल रहा है, बट कन्वर्जन इज नॉट रिक्वायर्ड। तो जो पीरियड के लिए आप इंटर्नशिप करेंगे फॉर 2 मंथ्स आपको ये स्टाइपेंड मिलेगा। बट अगर आप उससे ज़्यादा एक्सटेंड करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपकी लैब में अगर जगह है काम करने के लिए या फिर आपने अपने सुपरवाइजर के साथ बात कर रखी है कि आपको एक्सटेंड करना है, तो उस पीरियड के लिए ये लोग कवर नहीं करेंगे आपके स्टाइपेंड को। तो बस आपको 2 ही महीने के लिए स्टाइपेंड मिलने वाला है। उसके बाद का जो कवरेज है अलाउंस वगैरह का वो आपको खुद से ही बेयर करना पड़ेगा। दिस इज़ द नंबर 1 बेनिफिट दैट यू गेट। नंबर 2 बेनिफिट इज़ आपका जो वीज़ा फ़ी है, इफ़ दैट इज़ एप्लीकेबल, तो वो वेव ऑफ हो जाएगा। ऑफ कोर्स इंडियन स्टूडेंट को वीज़ा चाहिए तो उसका जो वीज़ा फ़ी लगता है एप्लीकेशन का, दैट विल बी वेव्ड ऑफ। एंड ऑल्सो अगर आपके जो भी फ्रांस की आप जिस भी लैब में या जिस भी यूनिवर्सिटी में काम करेंगे वहाँ पर अगर कोई एप्लीकेशन फ़ी या प्रोसीजर फ़ी है, दैट विल ऑल्सो बी वेव्ड ऑफ इन दिस केस, विच इज़ रियली गुड। अब एक थोड़ा सा कैवियट यहाँ पर यही है कि ये लोग आपके ट्रैवल का, आपके अकोमोडेशन का, हेल्थ इंश्योरेंस और ट्रैवल इंश्योरेंस का खर्चा कवर नहीं करेंगे, विच काइंड ऑफ इज़ अ बमर, बट आई थिंक इट्स फाइन। आप अच्छी लैब्स में काम करोगे, आपको मंथली ठीक ठाक स्टाइपेंड मिल जाएगा, तो कहीं ना कहीं दूर दूर तक इट शुड बी एबल टू हेल्प यू। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर आप इस स्कॉलरशिप को साथ में ले लेते हो विद एनी फंडिंग फ्रॉम योर लैब, देन इट्स रियली गुड। मतलब अगर आपकी लैब में भी कोई फंडिंग अवेलेबल है आपके सुपरवाइजर के पास, या लैब में कोई प्रोग्राम चल रहा है, कुछ भी जिस भी यूनिवर्सिटी में आप कर रहे हो, दे कैन ऑल्सो फंड यू, देन दिस इज ए चेरी ऑन टॉप ऑफ दैट, विच इज़ रियली रियली गुड। एंड आई सेड, आप अगर 2 महीने काम करोगे तो आपको 2 महीने के लिए मिलेगा, आप 3 महीने के लिए करोगे तो भी 2 ही महीने के लिए स्टाइपेंड मिलेगा। 3rd मंथ से ऑनवर्ड आपको खुद ही वो बेयर करनी पड़ेगी कॉस्ट। दैट इज द बेनिफिट्स यू गेट फ्रॉम दिस। एलिजिबिलिटी के लिए बड़ा ही सिंपल सा सिस्टम है। आप इंडियन यूनिवर्सिटी में, इंडियन इंस्टीट्यूट में बैचलर्स या मास्टर्स के स्टूडेंट होने चाहिए एट द टाइम ऑफ योर एप्लीकेशन। आपकी उम्र 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ऑफ कोर्स बैचलर्स और मास्टर्स में यूजुअली नहीं होती है, एक्सेप्शनल केसेस आर ऑलवेज देयर। और उसके अलावा आप जिस भी लैब में काम करने जा रहे हो उनसे आपको एक एक्सेप्टेंस लेटर लेके आना है, एंड देन यू अप्लाई फॉर द स्कॉलरशिप। ऐसा नहीं कि आप स्कॉलरशिप के थ्रू किसी लैब में जाते हो, आप कोई लैब से एक्सेप्टेंस लेटर लेके आते हो, देन यू अप्लाई टू द स्कॉलरशिप एंड देन यू गेट द स्कॉलरशिप टू डू दैट रिसर्च देयर फॉर दैट पीरियड ऑफ टाइम। अब यूजुअली इंडिया में जो वैकेशंस होते हैं 2 से 3 महीने के होते हैं, तो अगर 2 महीने के लिए आप जा रहे हो तो आपको दोनों महीने का कवरेज मिल जाएगा, विच इज़ गुड। 3rd मंथ के लिए आपको एक्सपेंसेस खुद से ही कवर करने पड़ेंगे, एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो। तो मैं बता दूं आप दोबारा से कि यू डू नॉट get through the scholarship into a lab. You get a scholarship when you are already chosen in a lab for research. So keep this in mind. ठीक है, और पीरियड के बारे में भी मैंने क्लैरिटी दे दी है। दिस इज़ दी ओनली एलिजिबिलिटी सो फार, इसके अलावा कोई और एलिजिबिलिटी मेंशन नहीं है। एप्लीकेशन प्रोसीजर पे आते हैं, विच इज़ अ बिट लेंथी, तो मैं सब कुछ लिख कर लाया हूँ एंड आई विल टॉक अबाउट दोज। एप्लीकेशन प्रोसीजर आपका जितना भी होगा इनकी ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू ही होगा। ऑनलाइन जो पोर्टल है वहाँ पर आपको जाना है, क्लिक करना है, अपना जो भी
डॉक्यूमेंट्स है वहाँ पर सबमिट करना है। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है? नंबर वन, आपको एक रीसेंट पासपोर्ट फ़ोटो चाहिए, प्रोफेशनल पोर्ट्रेट फोटो जो भी जेपेग फॉर्मेट में होती है, दैट यू हैव टू सबमिट। देन अ स्कैन कॉपी ऑफ योर पासपोर्ट विद एक्सपायरी एंड एवरीथिंग जो भी है। आपको अगर पासपोर्ट अभी नहीं मिला है, मिलने वाला है, तो आप पासपोर्ट एप्लीकेशन का प्रूफ दे सकते हैं, दैट इज़ ऑल्सो फाइन। करिकुलम डिटेल चाहिए, सीवी मैक्सिमम 2 पेज का होना चाहिए, बेस्ट होगा आप उसको यूरोपास फॉर्मेट में बना लीजिए एंड इट वर्क्स एवरीवेयर इन यूरोप। ठीक है, अगला आता है आपका स्कैन कॉपी ऑफ मार्कशीट्स, डिग्रीज ऑफ सेकेंडरी हाई स्कूल मतलब क्लास 12th की, बैचलर्स मास्टर्स की अगर आपके पास डिग्री है, देन यू बेसिकली सबमिट दोज। अब आप सोच रहे होंगे कि मास्टर्स की डिग्री कैसे सबमिट करें, तो इन केस यू आर अबाउट टू अप्लाई एंड इन दैट केस अगर आप उस टाइप तक ग्रेजुएट होने वाले हो तो यू कैन स्टिल वर्क विद इट। बेसिकली सही इंक्लूड दोज ऑफ कंप्लीटेड सेमेस्टर्स ऑफ द ऑन गोइंग डिग्री। जो भी आपके बैचलर्स और मास्टर्स के सेमेस्टर्स की ट्रांसक्रिप्ट है, या अगर आप मास्टर्स में अप्लाई कर रहे हो तो बैचलर की डिग्री आपके पास है, दैट यू कैन सबमिट इज द पॉइंट हियर। ठीक है, देन NOC विच इज़ द नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड फ्रॉम योर इंडियन इंस्टीट्यूट, इंडियन यूनिवर्सिटी। आप जहाँ से अप्लाई कर रहे हैं आपको अपने डिपार्टमेंट से, आपके ऑफिस ऑफ एकेडमिक अफेयर्स से एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट सबमिट करना है, विच विल ऑल्सो स्टेट कि येस यू आर अ स्टूडेंट देयर एंड आप अप्लाई कर रहे हो, द इंस्टीट्यूट हैज़ नो ऑब्जेक्शन टू योर एप्लीकेशन और यू वर्किंग देयर ड्यूरिंग द समर ब्रेक वट एवर। दिस इज़ बेसिक हर डॉक्यूमेंट ऑनलाइन एप्लीकेशन में जब अप्लाई करते हो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ या किसी प्रोग्राम में, दिस इज़ ऑफ कोर्स अ रिक्वायरमेंट। Then a scanned copy of invitation letter is required from the French Institute of French Lab जहाँ पर आप रिसर्च करने जाने वाले हो। As I told, without that you cannot apply to this particular scholarship। तो आपको वो तो पहले ही चाहिए, which means अगर आपको अगले साल की स्कॉलरशिप चाहिए तो आपको अभी से उस लैब में बात करके रखनी पड़ेगी that I want to work here, I would like to do research in your lab and I will also be applying for Chirpal summer training scholarship program। तो उस हिसाब से वो आपको बता देंगे कि ठीक है, we will give you the letter and we will do everything that is required। मतलब जो भी उनकी तरफ से documentation है, so that they can provide you the letter stating that you will be applying to this scholarship which will help you in getting the scholarship also। राइट, सो दैट मेक्स परफेक्ट सेंस। इन्विटेशन लेटर का जो फॉर्मेट है वो उनकी वेबसाइट पे दिया हुआ है, कैसे उसको सबमिट करना है, दैट ऑल्सो यू सी प्रॉपरली। ठीक है, तो उसमें एग्जैक्टली मेंशन होना चाहिए आपका ड्यूरेशन इंटर्नशिप का या जो रिसर्च प्रोजेक्ट है। आपको लेटर नहीं मिला अगर डेडलाइन से पहले, तो आप जो भी ईमेल है अपने कॉरेस्पॉन्डेंट का, जो भी प्रोफेसर सुपरवाइजर लैब, वो सबमिट भी कर सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ। देन इफ़ यू हैव अ फ्रेंच लैंग्वेज सर्टिफिकेट, दैट इज़ ऑल्सो रियली गुड, but it is not a mandatory requirement। This is one of the documents if you can submit in addition will somewhat help you with the application but not necessary requirement। ठीक है, एक document of employment या इंटर्नशिप रिकॉर्ड अगर पुराने कोई हैं आपके पास, आप अगर इंटरनेशनली कहीं और कर चुके हो, देन इफ़ रिक्वायर्ड यू गिव इट, इफ़ नॉट देन इट इज़ नॉट नीडेड। ठीक है, देन ऑफ कोर्स यू नीड ए लेटर ऑफ रिकमेंडेशन फ्रॉम योर करंट इंडियन इंस्टीट्यूट। अब जहाँ पर भी अपने इनरोल्ड हो स्टूडेंट, बैचलर्स या मास्टर्स में, वहाँ से आपको LOR चाहिए। LOR में साइन होना चाहिए, कॉन्टैक्ट डिटेल्स होने चाहिए रेफरी के, एंड इफ पॉसिबल शुड बी ऑन द हेड पेपर ऑफ योर, मतलब आप समझते हो ना, लेटर हेड जो होता है जहाँ पे आपके नाम लिखा होता है इंस्टीट्यूट का, एंड you have a watermark and etc, stamp and everything। official LOR is required। mostly सारे ही LORs ऐसे ही दिए जाते हैं। and a very common note is सारे documents आप जो है PDF फॉर्मेट में ही सबमिट कीजिए, JPEG फॉर्मेट में सबमिट कीजिए, वर्ड वगैरह में नहीं चलेगा। एंड ऑफ कोर्स इनकम्प्लीट एप्लीकेशंस विल स्ट्रेट अवे बी रिजेक्टेड, बेसिक थिंग है। इसके बाद अगर हम देखें तो सिलेक्शन प्रोसीजर में एक इंपॉर्टेंट नोट यह दिया गया है, अगर आपका CGPA और जो ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहा है, देन गुड, इट विल बेनिफिट यू ड्यूरिंग द एप्लीकेशन, बट उस पर एज सच कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपका मिनिमम इतना CGPA होना चाहिए टू बी एबल टू अप्लाई टू दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम। देयर इज़ नो सच रिक्वायरमेंट, रिस्ट्रिक्शन, कंडीशन ऑन दैट। If it's a good CGPA, great. If not, still you can apply, which is really good। तो आप इंडिया में किसी भी इंस्टीट्यूट से बिलोंग करते हो, बैचलर्स और मास्टर्स में, किसी भी रिसर्च फील्ड में हो, BSc, MSc, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, BS, MS, whatever, you can apply here, which is really, really good। ठीक है, तो दैट इज़ प्रीटी मच इट फॉर द एप्लीकेशन सिलेक्शन। अब टाइमलाइन बता दूँ तो स्टार्ट होता है एप्लीकेशन अराउंड नवंबर और डेडलाइन होता है जनवरी में, रिजल्ट आता है मार्च के आसपास। दैट यू कैन क्लियरली सी ऑन देयर वेबसाइट ऑल्सो इफ़ यू वांट। तो एप्लीकेशन प्रोसीजर में तो यही सारी चीज़ें हैं। आपके मन में कोई और सवाल है, यू हैव सम क्वेरीज रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी, यू हैव सम क्वेरीज रिगार्डिंग स्टाइपेंड, फंडिंग, कैसे अप्लाई करना है फ्रेंच यूनिवर्सिटी में, मे बी टॉप डाउन इन द कमेंट्स एंड आवर टीम विल
रिप्लाई टू दोज इंक्लूडिंग माई सेल्फ, मैं भी रिप्लाई करता हूँ व्हेन आई पर्सनली गो थ्रू ऑल ऑफ योर कमेंट्स। एंड अगर आप देख रहे हैं वीडियो तो एक रिसर्च इन साइकोलॉजी पर जल्दी ही वीडियो आने वाला है और बड़ा ही इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाला है एक और नए बीएस प्रोग्राम पे इंट्रोड्यूस इन आईआईटी मद्रास। तो अगर आप ये वीडियो अभी तक यहाँ देख रहे हो कमेंट पे लिख सकते हो IITM एंड दैट वीडियो विल ऑल्सो बी अपलोडेड एज सून एज पॉसिबल। एंड आई रियली विश आप इसमें अप्लाई कीजिए and get selected, get some research shit done, and I will see you there wherever you are in France. And please अपनी अच्छी स्टोरीज को कमेंट बॉक्स में डालिए, इंस्टाग्राम पे DM कीजिए, हमारी टीम को रीच आउट कीजिए। इट्स रियली गुड टू हियर फ्रॉम अ लॉट ऑफ यू। एंड ऑनेस्टली जितने लोग देखते हैं वीडियो को सारे लोग सब्सक्राइब करते हैं कि आज पहली बार मैं बोल रहा हूँ इतने वीडियो शूट करने के बाद, कर लो सब्सक्राइब, इट्स नॉट अ बैड थिंग। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट। आई एम सागर हियर साइनिंग ऑफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।